हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करने वाला हूं, इंडसइंड बैंक की। तो ये शेयर लगातार गिर रहा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके फाइनेंशियल डेटा के बारे में और क्यों ये स्टॉक लगातार एफआईआईज और डीआईआईज का चहेता बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके सपोर्ट को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये अभी गिरावट जारी रहती है तो क्या क्या इसके सपोर्ट हो सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज दिखाऊंगा। तो तमाम एक्सपेक्ट्स पे बात करने वाला हूँ। उसके बाद अपनी राय बताऊंगा, उसके बाद अब आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो रिक्वेस्ट यही है कि फ़िलहाल अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो करेंट मार्केट प्राइस है, दोपहर के 2:29 हो रहा है और आज है 6 अप्रैल। तो जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 927 रुपये है। तो 927 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। अभी मैं इसके फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं सीधे ज़्यादा लंबी बात को न खींचते हुए पिछले 3 क्वार्टर के, यानी Q1 के, Q2 के और Q3 के जो नेट प्रॉफिट है उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। तो जो Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 510 करोड़ का। जो Q2 में इनका नेट प्रॉफिट हुआ 663 करोड़ का। तो ये एक बहुत बड़ी उछाल थी। आप देख सकते हैं कि लगभग 153 करोड़ की जंप। ठीक है। लगभग मैं अगर बात करूं तो ये करीब 20% से भी ज़्यादा की उछाल थी। उसी प्रकार जब Q3 के रिजल्ट आए तो 830 करोड़ का प्रॉफिट। 830 करोड़ का प्रॉफिट मतलब इस बार भी 20% से ज़्यादा की उछाल थी। तो इनका जो नेट प्रॉफिट जिस गति से बढ़ रहा है, Q4 के जब रिजल्ट आएंगे तो वो भी एक चौंकाने वाले रिजल्ट्स हो सकते हैं। और मेरा ऐसा अनुमान है कि हो सकता है 25% से ज़्यादा की उछाल इनके प्रॉफिट में हो। अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये तो एज्यूम्शंस है, कुछ डेटा को एनालिसिस करके। बस यही वो डेटा है जिसको एनालाइज करके हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो मुझे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इसका है बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी तरीके के शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं पसंद करता हूँ। आप देख सकते हैं एफआईआईज का होल्डिंग जो है वो है 54%, 54.93, यानी कि 55% के लगभग। ठीक है। और जो इनकी प्रोमोटर्स हैं इसकी होल्डिंग है 14.67%। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो है 9.43%। तो म्यूचुअल फंड्स भी लगभग 9.5% की होल्डिंग रखते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। अगर मैं पब्लिक की बात कर लूँ तो पब्लिक की होल्डिंग है 14.21%। और जब मैं बात कर लूँ अदर्स की तो अदर्स में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो लगभग 6.8%। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी बहुत जानदार है। ठीक है। पिछले कुछ दिनों की डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो कल डिलीवरी उठाई गई, यानी कि 5 अप्रैल को 30.8%। जो डिलीवरी उठाई गई 1 अप्रैल को लगभग 29.5%। ठीक ठाक डिलीवरी उठाई जा रही है। जो डिलीवरी उठाई गई 31 मार्च को वो थी 31.2%। उसके बाद जो डिलीवरी उठाई गई 30 मार्च को वो थी 32.8, लगभग 33%। तो डिलीवरी भी ठीक ठाक ही उठाई जा रही है। उसके बाद अगर मैं इसके टेक्निकल्स की बात कर लूँ तो टेक्निकल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इनका RSI स्कोर है वो ठीक है। ठीक है। 39.5 है। तो ये ना ओवरसोल्ड जोन में तो फिलहाल नहीं है। ठीक है। अगर मैं MFI की बात कर लूँ तो MFI भी ठीक है, ये भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि उछाल होगी तो बहुत तगड़ी होगी, लेकिन आप देख सकते हो। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, जो अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 927। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं रूल फॉलो करता हूं उसके हिसाब से तो मैं पिछले 100 डेज़ का एवरेज और 200 डेज़ के एवरेज को सपोर्ट को आपको सजेस्ट करूंगा।
तो पहला सपोर्ट होगा 919। उसके बाद अगर यहाँ से भी नीचे जाता है तो एक गिरावट बड़ी हो सकती है और अगला सपोर्ट 751 हो सकता है। तो यहाँ तक आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें, कि जैसे कि अब जैसे कि ये इसका करंट प्राइस 926 है, ठीक है। तो अभी इसका जो 52 वीक का हाई था वो 180.98% है। तो ये इसको एक करेक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से करेक्शन जितना होना था हो चुका है, और जो टारगेट है वो अब लगभग 1200 के पार के ही रहेंगे, क्योंकि इसी जोन से ही निकल के लगातार गिर रहा है। देखिए, फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो अप है, एक बार फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो अप है, ठीक है। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल्स ठीक है। उसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत जानदार है। उसके बाद ठीक ठाक डिलीवरी भी उठाई जा रही है। ये 5 एस्पेक्ट में ये खरा उतर रहा है। दूसरी बात, मैं अकेला नहीं हूँ जो ये बात कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये न्यूज़ आप देख सकते हो, इंडसइंड बैंक, मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल की न्यूज़ है, जो इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल छपा हुआ है। और ये मोतीलाल ओसवाल बहुत तगड़ी ब्रोकरेज फर्म है। इन्होंने जो इसको टारगेट दिया है, उन्होंने कहा है कि 945 के प्राइस पर आप इसको बाई कर सकते हैं। उस समय जब 945 चल रहा था, अभी करंट मार्केट प्राइस 927 है, तो इन्होंने टारगेट दिया है लगभग 1300 का, ठीक है। तो जो मेरी फाइनेंशियल स्टडी है वो भी यही कह रही है कि इसको आपको बाइंग करनी चाहिए फ़िलहाल इसमें, और जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी यही कह रहे हैं। तो ये थी आज की अपडेट इंडसइंड बैंक के शेयर के लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।